ब्रेकिंग अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पूरी डिटेल के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। एक बड़ी तल्ख हकीकत आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे याद रखिएगा। एक औरत को जहनी मरीजा बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसके जालिम शौहर का होता है। उसके उस शौहर का होता है जो लापरवाह शौहर होता है, जो सिर्फ बीवी के अलावा सारी दुनिया की बात को इंपॉर्टेंस देता है, जिसके लिए उसके जालिम घर वाले और उनकी जो है वो घटिया सोच जो है वो अहमियत रखती है। क्योंकि निकाह जैसा पाक रिश्ता जो है ना, उसमें आने के बाद जो ये मजाजी खुदा है ना, जिसे अल्लाह ने जो है वो एक बीवी की ज़िंदगी में जो है वो दिया है, तो उसकी बातें, किसी और की बातें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती औरत की ज़िंदगी में जितनी उस शौहर की बातें इंपॉर्टेंस रखती हैं। उसका हर रवैया, उसकी हर बात जो है वो उस औरत के दिलो दिमाग पर जो है वो असरअंदाज होती है। और जब वही इंसान, वही शौहर जिसके लिए आप अपना घर बार सब कुछ छोड़कर जो है वो उस घर में गए हैं, जब वो अपने घर वालों की झूठी अनाएं और जालिम किस्म की सोचों पर जी हजूरी करके अपनी ही बीवी को इग्नोर करता है, तो वो औरत टूट जाती है। वो औरत जहनी मरीजा बन जाती है। अजियत सहते सहते और अपनी नाकदरी सहते सहते जो है वो अजियत के उस मुकाम पर पहुंच जाती है जहां पर वो खामोश हो जाती है। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहता। उसे फिर यही लगता है कि इस हद तक नाकदरी हो रही है, वहां पर उसका ना रुकना बनता है और ना बात करना बनता है। क्योंकि आप जब सब कुछ करके देख लें और उसके बावजूद भी आपका वो शौहर जो खुद को खानदानी और नस्ली कहता है, लेकिन हरकतें उसकी जो है वो ऐसे शौहर वाली हैं कि जिसमें जो है वो अल्लाह माँ की ना हैसियत का पता है ना कदर का पता है, सिर्फ उसे जी हजूरी आती है अपने घर वालों की और उन औरतों की जिनके साथ उसके जो है वो ताल्लुकात होते हैं। तो ये ऐसे लोग माफ़ी के काबिल नहीं होते, जो किसी की बहन बेटी को जहनी मरीजा बनाकर ये कहते हैं कि हमने किया है, हमने तो बहुत खुश रखा हुआ था, हमारे साथ हमने तो हर सब कुछ किया। वही गलत थी। औरत गलत नहीं होती, गलत वो मर्द होता है। और सब मर्द गलत नहीं होते। सब मर्द जो है वो अपनी बीवियों के साथ ये सलूक नहीं करते। सिर्फ घटिया तरीन मर्द जो सिर्फ अपने पैरोकार, अपने माँ बाप के, अपने घर वालों के, और जो एक यकतरफा सोच रखते हैं, वो शख्स जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वो सब रिश्ते खो देता है। आप सबको खुश नहीं कर सकते। और बीवी जैसा पाक रिश्ता जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है इंसान का। शादी करके, निकाह करके एक मर्द का ईमान मुकम्मल होता है, वो अपनी बीवी तक महदूद रहता है। लेकिन अगर शादी करने के बाद भी मर्द गलत कार्य और धोखा दे रहा हो, तो फिर ऐसे मर्द के साथ जो है वो रहना नहीं बनता। जो आपको धोखा दे रहा है वो सबको धोखा दे रहा है और फिर भी सच्चा बना हुआ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी बीवी बीमार है तो जल्दी सारे काम निपटाओ और उसके पास पहुंचो, उसकी जो है उसका ख्याल रखो, क्योंकि बीवी का ख्याल रखना शरी होती है। लेकिन हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये कहा जाता है कि अगर बीवी बीमार है तो उसका शौहर ख्याल कोई और कर लेगा। शौहर जो है वो काम पे जाए, शौहर यहाँ जाए, शौहर वहाँ जाए, और शौहर फिरते रहते हैं और बीवियों का ख्याल नहीं करते। अजियत का ये मुकाम जो है ना सिर्फ अल्लाह देखता है, बंदा नहीं देखता। हजूर ने बीवी के साथ कैसे पेश आना है, कि कैसे उसके साथ जो है वो मोहब्बत से पेश आना है, तमाम शौहरों को जो है वो सिखाया। एक बुजुर्ग थे, वो नमाज जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे। वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि हजूर वाला इतनी जल्दी नमाज आप पढ़ रहे हैं, सब खैर है? उन्होंने कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हारी बीवी बीमार हो या उसे तुम्हारी ज़रूरत हो तो फिर तुम अपने सारे जल्दी निपटाओ और उसके पास पहुंचो। ये तालीम, ये तरबियत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप कहते हैं ना कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और इस महीने में पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए, इस महीने में ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे हजूर ने एक बेहतरीन शौहर बनकर दिखाया कि एक बीवी की इज्जत और तकरीम क्या होती है। आज अगर हम उनसे ना सीख सकें, आज अगर हम उनकी बातों से ना फ़ायदा उठा सकें, तो हम किस चीज़ के मुसलमान हैं। और मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का पहला रिश्ता है, जिस पर अगर आप बात नहीं करेंगे, जिसको अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे, तो रमज़ान हो या कोई भी दिन हो, आपको इस रिश्ते को इग्नोर नहीं कर सकते। ये ताल्लुकात, ये मामला जब किसी औरत के साथ जुल्म हो रहा होता है तो अर्श भी हिल जाता है, उसकी अर्श तक पहुँचती है। जब एक अल्लाह औरत के साथ खड़ा है तो फिर आप सब लोग एक औरत के खिलाफ क्यों खड़े? अल्लाह हाफिज।